Hello everyone, this is Jyoti Singh, Assistant Professor in Botany, MLB Government College भीलवाड़ा। BSc पार्ट 1 के बॉटनी के सेकंड पेपर एल्गी लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स के मार्केंशिया का पिछले वीडियो लेक्चर से हम स्टडी कर रहे हैं। मार्केंशिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार से जनन देखा गया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 3 मेथड्स हैं। पहला है बाय डेथ एंड डिके ऑफ थैलस, सेकेंड बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस एंड थर्ड बाय जेमा। फर्स्ट एंड सेकेंड हम पिछले वीडियो लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया बाय जेमा। जेमा मार्केंशिया के थैलस की मध्य शिरा के क्षेत्र पे पाए जाने वाली कपनुमा संरचना है और मार्केंशिया का थैलस जेमा कप की प्रेजेंस की वजह से आप नंगी आंखों से यानी कि नेकेड आइज से भी आसानी से पहचान सकते हैं कि जेमा इसके ऊपर लगे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये मार्केंशिया है। अब आप देखते हैं कि जेमा क्या होता है। जेमा जो है मार्केंशिया की अपाक्ष सतह पर यानी कि डॉर्सल सरफेस पर ऊपरी सतह पर प्याले नुमा एक विशिष्ट संरचनाएं हैं जिनको हम जेमा कप या जेमा धानी बोलते हैं। कप की आकृति की है इसलिए जेमा कप नाम दिया है। और इसके किनारे जो होते हैं, मार्जिन्स जो होते हैं, वो या तो झालरदार हो सकते हैं फ्रिंज्ड, या दंतीले हो सकते हैं डेंटेड, या पालित हो सकते हैं लोब्ड। यानी कि जो ऊपरी मार्जिन है इसकी वो फ्रिंज्ड हो सकती है, डेंटेड हो सकती है या लोब्ड हो सकती है। और प्रत्येक जो जेमा धानी है उसके आधार से, उसके बॉटम से, उसके फ्लोर से अनेक जेमा और श्लेष्मिक रोम जिनको हम बोलते हैं म्यूसिलेज हेयर्स वो विकसित होते हैं। जेमा एक सवृंत बायकॉन्वेक्स संरचना है, कप के जैसी आकृति की है और कप के अंदर बहुत सारे जेमा कप के अंदर बहुत सारे जेमा और श्लेष्मिक रोम या म्यूसिलेज हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जेमा धानी जो है वास्तव में क्या है, थैलस की ही अतिवृद्धि होती है, थैलस की ही ग्रोथ होती है। तो जैसी संरचना हमने थैलस की देखी थी, आंतरिक संरचना जो थैलस की देखी थी कि ऊपर की ओर फोटोसिंथेटिक रीजन है, नीचे स्टोरेज रीजन है, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र, नीचे संचयी क्षेत्र, तो उसी प्रकार की ही संरचना इसमें पाई जाती है। और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो बी वाला डायग्राम है इसमें आप देख रहे हैं कि बाहर की ओर ये प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र नज़र आ रहा है, ऊपर अपर एपिडर्मिस आ रही है इधर कोने में, और इन अपर एपिडर्मिस में वायु छिद्र या एयरपोर है। और कप के अंदर बहुत सारे ये जेमा लगे हुए हैं। जेमा 8 की आकृति की संरचना है, 8 की तरह, और हर एक जेमा में 2 ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं। जो जेमा की जो 8 की आकृति की संरचना है जहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो हर एक जेमा में 2 वृद्धि बिंदु होते हैं। तो एक जेमा से 2 पादप या 2 सुकाय या 2 थैलस का निर्माण होता है। एक जेमा से 2 थैलस बनते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कप के बॉटम में बहुत सारे जेमा लगे हुए हैं, साथ ही साथ म्यूसिलेज हेयर्स लगे हुए हैं। अब जेमा जब आप देख रहे हैं कि कप में छोटे भी हैं जेमा, बड़े भी हैं, साइज में अलग अलग साइज के हैं। जब जेमा पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ये श्लेष्मिक रोम नमी अवशोषित करके, म्यूसिलेज सिक्रीट करके जेमा पर दबाव बनाते हैं और जेमा अपने आधार से उखड़कर अलग हो जाते हैं, यानी कि उनका जो व्रंत है वो अलग हो जाता है। और जैसे ही पानी की ओस की बूंदें उसमें पड़ती हैं कप के अंदर, तो जेमा छिटक कर दाएं बाएं गिर जाते हैं। जेमा जब आधार पर इधर उधर गिरते हैं तो वहाँ तुरंत ही उनका अंकुरण शुरू हो जाता है और अंकुरण के पश्चात एक जेमा से 2 थैलस का निर्माण होता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि नोच नज़र आ रही है, और नोच जो है वो खांच है, उसके अंदर वहाँ पर ग्रोइंग पॉइंट होता है, वृद्धि बिंदु होता है, और एक जेमा से आप 2 थैलस का निर्माण देखते हैं। इसमें जो कोशिकाएं हैं उनमें हरित लवक होता है, ग्रीन कलर के होते हैं जेमा, और बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी हैं जिसमें हरित लवक नहीं है पर उनमें तेल की बूंदें उपस्थित होती हैं, इसलिए हम उन्हें तेल कोशिकाएं या ऑयल सेल्स कहते हैं। और कुछ कोशिकाएं बड़े आकार की होती हैं जेमा में, जो वर्णकहीन होती हैं,
कलरलेस होती हैं उन्हें हम राइजोइडल सेल या मूलाभास कोशिकाएं कहते हैं। और इन मूलाभास कोशिकाओं से ही अंकुरण के समय मूलाभास विकसित होते हैं। इन से मूलाभास विकसित हो गए। अब मूलाभास जो है उसको आधार से संलग्न रखेंगे और संलग्न रखने के पश्चात वहाँ पर जब ग्रोथ होगी तो वो आधार से टिका रहेगा और आधार से खनिज, लवण और जल का अवशोषण करेगा जो पादप की वृद्धि के लिए जरूरी है। तो इस प्रकार से एक जैमा से 2 थैलस का निर्माण होता है। और मार्केंशिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है जैमा कप के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पाया जाना। थैंक्स।